हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं कक्षा 10 की गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में हमेशा आते हैं। ठीक है, हल। अब ध्यान से देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक अर्धगोला है। ठीक है, ये हमारा एक अर्धगोला है। ठीक है, इस अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है और वो कैसा है, ये शंकु के आकार का है। ये शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं, ध्यान देना, दोनों की त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, यानी पूरे का हमको क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमको जो दिया है बेटा, यहाँ से दिया है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, h बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या और ये दोनों बराबर हैं, तथा अर्धगोले के, किसका, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो कितना है, इसको r1 मान लो, r तो दोनों रहेगा, r बराबर ही है, तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया। अब हमको कह रहा है इस ठोस का आयतन, तो इसलिए हम कहेंगे ठोस का आयतन। ठोस का जो आयतन का फार्मूला है वो क्या होगा, अर्धगोले का आयतन, ध्यान देना, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस इसका शंकु का आयतन, इसका शंकु का आयतन। अब ध्यान दीजिए बेटा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r³। ठीक है, और प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। यही होता है फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, यदि हमको फार्मूले क्लियर हैं तो सवाल आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब यहां से देखो, 2/3 पाई को कह रहा पाई के पदों में ज्ञात करना है, तो पाई को पाई रहने दो, r का मान 1 है, 1 का क्यूब, 1/3 पाई को पाई रहने दो, r के जगह पर 1 और h के जगह पर 1, तो ये आ जाएगा बेटा 2/3 पाई और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/3 पाई इंटू r का 1। अब यहाँ से हो जाएगा 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। अब इन दोनों को हल करोगे, लासा 3 किया या 2 पाई प्लस 1 पाई। अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2 1 3, तो ये बराबर हुआ 3 पाई बटा 3। अब 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो ये हमारा आ गया पाई। अब ध्यान दीजिए, आयतन है तो आयतन का जो सूत्र मतलब मात्रक होता है वो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। क्या समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं और साधारणतः छूट जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए और कल का पेपर जिससे कि बेटर हो, तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।